हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम राकेश शर्मा एंड आज हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था हमने आपको फिजिक्स के बारे में बताया था, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बताया था कि आपकी जो 12th के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया था। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश तथा छेद। ठीक है, कल हमने अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन वो दिया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, कल हमने बताया था। आज हम वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश के गुण पॉजिटिव उसके हमने बताए थे कि कितने टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और वो कैसे हमारा अट्रैक्ट करता है और कैसे हमारा क्या करता है, रिपेल करता है, कैसे आकर्षित करता है और कैसे प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सजातीय आवेश। क्या आता है आपको बच्चों? सजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय आवेश किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? सजातीय। एक होता है हमारा सजातीय और एक होता है विजातीय। ठीक है, तो सजातीय, ठीक है बच्चों, सजातीय आवेश किन्हें कहते हैं? ठीक है, सजातीय आवेश क्या होते हैं? समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समान प्रकृति के आवेशों को हम क्या कहते हैं? सजातीय आवेश। ठीक है, यानी कि जिन चार्जेस की प्रॉपर्टी, यानी जो उनका पॉजिटिव पॉजिटिव है वो सेम हो गए, सेम चार्जेस। ठीक है, जिनकी सेम टेंडेंसी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? समान प्रकृति के आवेश। उन्हें बोलते हैं हम सजातीय। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। यानी कि हम लिख सकते हैं समान समान प्रकृति के आवेशों को क्या कहते हैं बच्चों? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश कहते हैं। फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है? अच्छा समझ, इसके एग्जांपल जैसे आपका दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होंगे हमारे? रिपेल करेंगे। आपको पता ही थी कल कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? दूसरा टॉपिक था हमारा विजातीय आवेश। क्या है बच्चों? विजातीय आवेश। ठीक है, अब विजातीय आवेश क्या होते हैं? विजातीय आवेश होते हैं हमारे असमान प्रकृति, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश। ठीक है, इसके विपरीत आवेशों को क्या बोलते हैं बच्चों? विजातीय आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम क्या बोलते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, विजातीय आवेश कहते हैं। अब सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय है जो समान प्रकृति के, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। ठीक है, ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा क्या? विजातीय आवेश। विजातीय क्या हो? विपरीत प्रकृति। जैसे एक पॉजिटिव ले लिया हमने और एक क्या ले लिया हमने? नेगेटिव ले लिया। तो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे जो हमारे आवेश होंगे वे क्या होंगे? हमारे विजातीय आवेश। ये क्या होंगे? हमारे विजातीय आवेश होंगे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को सजातीय और विजातीय आवेशों में? ठीक है, अब हमने कल आवेश पढ़ तो लिया था, अब उसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आवेशों के मात्रक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आवेश का मात्रक। आवेश का बच्चों मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का
मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? एसआई पद्धति। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, पद्धतियां होती हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, कौन से? यूनिट्स को मेजरमेंट करने के। एक होती है एमकेएस, एक एफपीएस, ठीक है, एक सीजीएस, तो एक होती है एसआई। ठीक है, इन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम टाइप होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक। उसमें क्या होता है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो हम यहां लिखेंगे, लिख सकते हैं, आवेश का मात्रक किसमें? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। तो एस जो हमारा मेजरमेंट किया जाता है किसमें? किसका? आवेश का। किसमें करते हैं? कूलाम में, एसआई पद्धति में। ठीक है, किसमें करते हैं बच्चों? कूलाम में करते हैं। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक भी क्या होता है? एमकेएस पद्धति में बताओ। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर सेकंड। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? एम्पियर सेकंड। क्या होगा बच्चों? एम्पियर सेकंड। ठीक है, क्या होगा? एम्पियर सेकंड। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर सेकंड। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक पता है क्या होता है आपको? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, यानी कि जैसे हमारा क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम छोटा किसमें होगा? ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम, और छोटा चले जाओ। ऐसी आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है बच्चों? फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंक, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, आवेश किस में सबसे ज्यादा मेजर किया जाता है? फैराडे। क्या होता है बच्चों? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों? फैराडे। ठीक है, ये क्या होगा आपका? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम आगे चलते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? विमा। किसकी? आवेश के। तो आवेश की विमा हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब ये फॉर्मूला बताए थे हमने, आप जानते हो 11th में, तो विमा के ऊपर पूरा चैप्टर था बच्चों। विमा के ऊपर क्या था? पूरा का पूरा एक चैप्टर था कि आपको सिखाया गया होगा विमा कैसे निकालते हैं। चलो हम फिर से बता देते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, धारा का एक फॉर्मूला होता है करंट का। ठीक है, धारा का क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है धारा। ठीक है, करंट का हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। धारा का फॉर्मूला होता है वैद्युत आवेश बटे समय अंतराल। वैद्युत आवेश
विद्युत आवेश तथा बटे समय अंतराल। समय अंतराल, समयांतराल, ठीक है ना। विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहां से विद्युत आवेश का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो विद्युत आवेश यानी आवेश, आवेश का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा धारा गुना समयांतराल, धारा गुना समयांतराल, ठीक है। तो समयांतराल और धारा का आपको क्या पता होगा, विमा पता होगा। आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू, धारा को आई से और टाइम को टी से। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा आवेश का, फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका धारा का, उसका आवेश को निकालने का एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर, जहां पर आई क्या है विद्युत धारा और टी क्या है हमारा समय अंतराल, ठीक है। अब इसकी अगर हम वीमा निकाल लें, अगर हम इसकी वीमा निकाल लें तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वीमा हो जाएगी, इसकी वीमा क्या हो जाएगी आपके, धारा की वीमा क्या होती है एम्पियर, और समय की क्या होगी आपकी टी, समय की क्या होगी आपकी टी। और वीमा को हम किस में दिखाते हैं, बिग ब्रैकेट में बंद रखते हैं। तो ये जो होगा हमारा किसकी वीमा आ जाएगी, ये वीमा आ जाएगी आपकी विद्युत आवेश की, आवेश की वीमा आ जाएगी क्या, एटी, आवेश की क्या हो जाएगी बच्चों, वीमा कितनी हो जाएगी, एटी, आवेश की वीमा क्या हो जाएगी बच्चों, एटी। याद कर रखना, क्योंकि आपके ना एमसीक्यूज में, आपके छोटे छोटे 1 नंबर में, और ये क्या हो जाएगा पूछा जा सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में कितनी बार पूछा गया है, एटी, किसकी, आवेश की वीमा, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी। अगर हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आवेश कितना मान ले 1 कूलम, धारा, अगर हम इसमें धारा को मानते हैं 1 एम्पियर, टाइम को मान लें 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा फ्लो हो रही है, तो आवेश कितना हो जाएगा 1 कूलम, आवेश कितना हो जाएगा 1 कूलम। तो यहां से ही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा यहां से फॉर्मूला बन जाएगा आवेश को मेजर करने का, आवेश को मेजर करने का एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। हम कह सकते हैं इफ I is equal to 1 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, देन तब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलम, क्योंकि 1 इंटू 1, और आवेश का क्या होता है हमारा, आवेश किस में मेजर करते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम। यानी कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा अगर 1 सेकंड में बह रही है तो वहां पर आवेश कितना होगा, 1 कूलम आवेश होगा, तो वहां पर क्या होगा 1 कूलम आवेश होगा, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा 1 कूलम की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। कैसे बोल देंगे, यदि किसी सरल, यदि किसी किसमें चालक में, किसी चालक में, अब चालक क्या होते हैं, ठीक है, चालक, अर्धचालक हैं, अचालक, जिन्हें कुछ चालक भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये पता है आपको क्या होते हैं, चालक किसे बोलते हैं, इनको भी हम बताएंगे, ठीक है। चालक क्या होते हैं बच्चों, जिनमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बोलते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट आसानी से फ्लो हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं चालक, उसे हम क्या बोलते हैं चालक। और जिसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं अचालक, उन्हें हम क्या बोलते हैं अचालक, ठीक है। और जिनमें क्या है कुछ कंडीशन पर, कुछ कंडीशन में, यानी उनको टेम्परेचर बढ़ाओ या उनका कुछ चेंज करो, ठीक है, तो उन जिन कंडीशन पे उनमें कुछ कंडीशन में धारा फ्लो हो सकती है उन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों अर्धचालक। उनकी भी डेफिनेशन लिखाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, आवेश के बारे में बता रहे थे। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये मैं मोटी मोटी चीज हम बता रहे हैं, 2-3 पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है पता है आपको,
इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी, मतलब जब हम किसी भी पदार्थ की, मैटर की, द्रव की सबसे छोटी इकाई देखते हैं तो वो क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, ठीक है। आधा क्या बना दो भाई इसमें, ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻, कितनी, 10⁻⁻के 19 कूलाम, ठीक है, 10⁻⁻के 19 कूलाम। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इस पर क्या होगा, पॉजिटिव के 1.6 इंटू 10⁻⁻के 19 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर आवेश। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। फिर क्या हमारा एक होता है हमारे अल्फा कन्स, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन होकर क्या बनता है, जो दो इलेक्ट्रॉनों के मिलके एक अल्फा कण पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों को जितना चार्ज होता है, कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉनों के जितना चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, साइन पॉजिटिव। तो अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर जो आवेश जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू भी लगा सकते हो या एरो भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, क्या होगा बच्चों, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻के 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻के 19 कूलाम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश 2 इंटू 1.6 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻के 19 कूलाम। ये क्या होगा, अल्फा कण पर आवेश, ठीक है। ये मैनुअल इनमें से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। एक साथ में हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं, ई नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे बच्चों, ई नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻के 31 किलोग्राम। कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू काम आती है, ठीक है। ये कांस्टेंट होती है, ये हमारी फिक्स होती है, ठीक है ना। ये आपको याद होनी चाहिए। एक होता है हमारा प्रोटॉन, P पॉजिटिव, प्रोटॉन को हम क्या लिख देंगे बच्चों, P प्रोटॉन, P पॉजिटिव। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻के 27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्या होगा आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके द्रव्यमान, ये क्या होगा आपका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी, ये जो हमारा आवेश होता है, ठीक है, इसमें मूल आवेश क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका मूल आवेश, एक वर्ड आता है आपका मूल आवेश किसे कहते हैं। तो आपका जो मूल आवेश होगा, मूल आवेश किसे कहेंगे, मूल आवेश होगा किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेशों की न्यूनतम मात्रा को, आवेशों की क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूनतम मात्रा को उसका मूल आवेश कहते हैं।
आवेशों की क्या होगी, न्यूनतम मात्रा। किसी भी वस्तु पर आवेश, जितने न्यूनतम आवेश होंगे उस पर उसकी क्या होंगे, उसकी मूल मात्रा होती है। ठीक है, ये याद रखियो। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा, उसका मूल आवेश। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब आवेश जो होता है आपको, ठीक है, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करा जाता है, अब हम उसके वो पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। हाउ टू चार्ज अ बॉडी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब किसी वस्तु को आवेशित करने की हमारे कितनी विधियां होती हैं, आपको पता है कितनी विधियां होती हैं हमारे यहाँ? किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। कितनी होती हैं वस्तु को आवेशित करने की विधियां? अब हम पढ़ेंगे बच्चों वस्तु को आवेशित करने की विधियां। वस्तु को आवेशित करने की वस्तु को आवेशित करने की विधियां। ठीक है, तो वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं बच्चों? वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट होती है आपकी घर्षण द्वारा। ठीक है, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, कितने किससे बच्चों? घर्षण द्वारा, बाय द फ्रिक्शन। अगर हम किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो एक चीज के, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन हटके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे क्या होती हैं, वे दोनों आवेशित होती हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं धनावेशित, और जो नेगेटिवली चार्ज होती है उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित। समझ गए बच्चों? तो नंबर फर्स्ट है आपका घर्षण द्वारा। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण। घर्षण द्वारा। ठीक है, नंबर 2, ठीक है, हाँ, इनके बारे में भी लिखवाएंगे, डोंट वरी। नंबर 2 है आपका, क्या होता है नंबर 2? चालन द्वारा, बाय द कंडेंसन। ठीक है, चालन द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है आपका चालन द्वारा। नंबर 2 क्या है आपका? चालन द्वारा। ठीक है, नंबर, ठीक है, तो ये था नंबर 2 आपका चालन द्वारा। नंबर 3 क्या है आपका? नंबर 3 जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो होता है आपका प्रेरण द्वारा। क्या होता है बच्चों? प्रेरण। प्रेरण अणे, ऐसा बनाओ बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये 3 विधियां होती हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जिससे हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और किससे, दूसरा क्या था हमारा, चालन के द्वारा कैसे कर सकते हैं, और आपका जो है प्रेरण द्वारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा अभी मैंने जस्ट अभी अभी बताया था कि घर्षण के द्वारा हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब देखो घर्षण द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है आपस में, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है, तो तब एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन
ठीक है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन, पूरा ही लिख लो, दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे जिस पर जिससे या जिस पर जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह क्या हो जाती है बच्चों, ऋणावेशित, क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। वह जिस पर जिस पर जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह क्या हो जाती है, ऋणावेशित। वह जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह क्या हो जाती है, वह हो जाती है आपकी धनावेशित। वह क्या हो जाती है आपकी धनावेशित। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपका क्या होता है, घर्षण द्वारा क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आवेशित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है वस्तुएं आपस में आवेशित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 2 है आपका चालन द्वारा। नंबर 2 क्या है आपका, चालन द्वारा। यही कर दें, अब देखो चालन द्वारा कैसे होता है। ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को, ये मान लिया कि है एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज बॉडी है, एक है अनचार्ज बॉडी। ठीक है, जब इसको इसके संपर्क में लाया जाता है, यानी ये दोनों आपस में मिला दिए, तो इसके जो इस पे जो आवेशित होगा, इस पे जो आवेश होगा वो इस पे ट्रांसफर हो जाता है, अनावेशित बॉडी पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मान लिया ये चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है, ये इन दोनों को आपस में क्या लाया, टच किया, तो इनका जो चार्ज है, जो चार्ज बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन या इसके जो उस पे भी आवेशित करना, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो इस पे क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और तब तक ट्रांसफर हो जाते रहेंगे जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए, दोनों पे बराबर चार्ज ना हो जाए। तो ऐसे क्या होगी, ये अनचार्ज बॉडी थी, चार्ज बॉडी होगी, ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेश। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, चालन द्वारा। तो इसे हम लिखेंगे जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाई जाती है, किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाई जाती है। आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाई जाती है, तब आवेशित वस्तु से आवेशों का वितरण अनावेशित
वस्तु पर तब तक होता है जब तक दोनों पर समान आवेश न हो जाए, इस तरह से वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। जब ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। और फिर क्या आपका थर्ड टॉपिक क्या आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। यहीं कर देते हैं इसको, नंबर थर्ड टॉपिक जो है, नंबर थर्ड है आपका प्रेरण द्वारा। ठीक है बच्चों, अब प्रेरण द्वारा कैसे करते हैं, जब हम वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए, आवेशित वस्तु को बिना क्या होगा, आवेशित वस्तु से बिना आवेशित वस्तु को बिना संपर्क किए चार्ज किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, वह प्रक्रिया जब एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए आवेशित किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बिना टच किए, बिना उसको संपर्क लाए, विपरीत प्रकृति के आवेश दूसरी बॉडी पर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।